अब इतना बड़ा जिला होने के बाद, इतना बड़ा भूभाग्य होने के बाद और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद हमारे यहाँ ट्रेन की उचित व्यवस्था नहीं है। वो मुजफ्फरपुर से खुलती है, वहीं पे सीट फुल हो जाता है। मोतिहारी बेतिया के लोगों को जगह नहीं मिलता है ट्रेन में। नरकटियागंज से 2 फास्ट पैसेंजर पटना के लिए और मोतिहारी तथा रक्सौल से जो है 2 ट्रेन तत्काल जो है दिल्ली के लिए, उससे 2 गुना किराया रख लीजिए। अब उससे 10 गुना रखिएगा, कहाँ से गरीब उस पर चढ़ेगा। एवरेज स्पीड 70 का मेंटेन करेगा तो 3.25 घंटा में पटना पहुंच जाएगा स्टेशन पे रुकने के बावजूद। रक्सौल इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां के लोगों को बहुत दिक्कत होता है। दिल्ली जाना आना उन लोगों का लगातार लगा रहता है। जनसंख्या भी देख लीजिए, क्षेत्रफल भी देख लीजिए और उस हिसाब से ट्रेन दे दीजिए। उस हिसाब से तो हमें जो है कम से कम 25 ट्रेन मिलना चाहिए। आज तक सरकार ने जो है राजधानी से 4 लेन से कनेक्ट नहीं किया। जितने चीनी मिल बंद है वो उसमें से अगर आधे चीनी मिल भी चालू हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे चंपारण का एक भी बच्चा जो है वो बाहर कमाने नहीं जाएगा। देश के रेल मंत्री को मनीष कश्यप ने पत्र लिखा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री को भी खुला पत्र लिखकर मनीष कश्यप ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। बाकी जब रेल मंत्री को पत्र लिखा है तो उस पत्र में क्या है, मनीष कश्यप जी हैं, आगे बताएंगे। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे बिहार का 8.7% जनसंख्या जो है चंपारण में रहता था। यानी समझिए पूरे बिहार का 8.7% जनसंख्या चंपारण में रहता था, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। और पूरे बिहार का 9.8% क्षेत्रफल जो है वो चंपारण का है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, दूसरे नंबर पे गया है और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है। यानी बिहार के 3 बड़े जिले, वो 2 तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण ही होते हैं। अब इतना बड़ा जिला होने के बाद, इतना बड़ा भूभाग्य होने के बाद और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद हमारे यहाँ ट्रेन की उचित व्यवस्था नहीं है। कुछ ट्रेनें मुजफ्फरपुर से खुलती है दिल्ली के लिए, वो मुजफ्फरपुर से खुलती है, वहीं पे सीट फुल हो जाता है। मोतिहारी बेतिया के लोगों को जगह नहीं मिलता है ट्रेन में। रिजर्वेशन के नाम पे किस प्रकार से रेलवे में धांधली है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन से बुक करो, इससे बुक करो, दलाल बुक कर लिए, ये सारी चीज़ें उस पर बाद में बातचीत करेंगे। अब समस्या होता है हमारे चंपारण के लोगों को। हमारे चंपारण में जो है बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए हमारे चंपारण से लोग जो है पटना जाते हैं इलाज कराने। कोई भी ट्रेन जो है पटना में जो है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। अब इससे पहले पहुंचेगा तब ना वहाँ पे ओपीडी में अच्छे ढंग से इलाज कराएंगे जाएंगे। अब पहुंचेगा ट्रेन 11:30 बजे, ट्रेन पहुंचेगा 12 बजे, ट्रेन पहुंचेगा 1 बजे, तो कहाँ से इलाज कराएंगे। तो नरकटियागंज से 2 फास्ट पैसेंजर, नरकटियागंज से 2 फास्ट पैसेंजर पटना के लिए और मोतिहारी तथा रक्सौल से जो है 2 ट्रेन तत्काल जो है दिल्ली के लिए, और भविष्य में जो है और बहुत सारा ट्रेन जो है अलग अलग शहरों के लिए जो है वो चालू होना चाहिए। इसी के लिए जो है मैंने अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है। आपके यहाँ वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुई है, उस पर क्या करें? देखिए वंदे भारत ट्रेन जो है वो गोरखपुर से पटना के लिए, उसका टाइमिंग सही नहीं और किराया बहुत ज़्यादा है। आप मान लीजिए कि जो इंटरसिटी ट्रेन चल रहा है या सुपर फास्ट जो चल रहा है, जो भी सुपर फास्ट ट्रेन चल रहा है, उससे 2 गुना किराया रख लीजिए। अब उससे 10 गुना रखिएगा, कहाँ से गरीब उस पर चढ़ेगा। आप बताइए कहाँ तक फिजिबल है। आप पैसेंजर से ज़्यादा महंगा रखिए एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस से ज़्यादा महंगा रखिए फास्ट सुपर फास्ट का, और सुपर फास्ट से ज़्यादा महंगा रखिए जो है वंदे भारत ट्रेन का, 2 गुना महंगा रखिए। आप 10 गुना महंगा रख रहे हैं, उससे सस्ता जो है वो फ्लाइट का किराया पड़ जाएगा। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और वो भी ट्रेन खुल रहा है गोरखपुर से, उसकी टाइमिंग सही नहीं है। और इसीलिए जो है, और गोरखपुर जो है यूपी में, नरकटियागंज से 2 पैसेंजर ट्रेन, एक सुबह 6 बजे खुले और 9, 9:30 बजे पटना पहुंच जाए। क्योंकि नरकटियागंज से पटना की दूरी जो है वो 230 किलोमीटर के आसपास है। रेलवे रूट के हिसाब से दूरी जो है 230 किलोमीटर के आसपास है। अगर 70 का एवरेज स्पीड जो है मेंटेन करेगा ट्रेन, मान लीजिए 120 पे चलता है, कहीं 130 पे, कहीं 140 पे, एवरेज स्पीड 70 का मेंटेन करेगा तो 3.25 घंटा में पटना पहुंच जाएगा स्टेशन पे रुकने के बावजूद। 3.25 घंटा में पटना पहुंच जाएगा। 70 का स्पीड मेंटेन करेगा तो, सिर्फ 70 का। हम ही नहीं कह रहे हैं कि 100 का स्पीड मेंटेन करे, एवरेज स्पीड 100 का मेंटेन करे। क्योंकि ट्रैक तो अब कहा जा रहा है कि सुधार हुआ है, तो सुधार हुआ है तो ट्रेन का स्पीड भी फास्ट होना चाहिए। तो नरकटियागंज से 3.5 घंटा में जो है पटना के लिए जो है एक ट्रेन, इस प्रकार का ट्रेन व्यवस्था किया जाए। सुबह 6 बजे
सुबह 5:30 बजे या 6 बजे खुले वहाँ से, और एक जो है वो 7:30 बजे खुले। नरकटियागंज से खुलना चाहिए, उसके पहले से नहीं। उसके पहले जो है बगहा से जो है एक ट्रेन ऑलरेडी खुलता है, इंटरसिटी खुलता है बगहा से। अब एक नरकटियागंज से खुलना चाहिए, 2 ट्रेन खुलना चाहिए। मुजफ्फरपुर से बहुत सारा ट्रेन खुलता है दिल्ली के लिए। अब मोतिहारी और रक्सौल से खुलना चाहिए। रक्सौल इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, दिल्ली जाना आना उन लोगों का लगातार लगा रहता है। एक सत्याग्रह ट्रेन चलता है, उसमें भी जो है ट्रेन खुलने से पहले ही आधा रात में जाके जो है पूरा लोग जो है भर लेते हैं। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग जाएंगे। तो एक ट्रेन जो है सुपरफास्ट जो है रक्सौल रेलवे स्टेशन से, एक सुपरफास्ट जो है मोतिहारी से बापूधाम स्टेशन से, और 2 इंटरसिटी ट्रेन या जो भी सुपर फास्ट पैसेंजर जो है वो नरकटियागंज से खुलना चाहिए। तब जाके हमारे चंपारण के लोगों के समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हमारे चंपारण के नेताजी लोग जो है ना, बस माफियाओं से मिल के जो है ना चंपारण के रूट पे जो है ट्रेन चलने ही नहीं देते हैं ज़्यादा। अब छपरा रूट पे देखिए कितना सारा ट्रेन चल रहा है, देखिए कितना सारा चल रहा है। अब पटना आरा बक्सर रूट पे देखिए कितना सारा ट्रेन दिल्ली जाता है। एक वो नहीं, मतलब कि 20 गो से ज़्यादा ट्रेन है, मतलब एक यूं कहें तो सैकड़ों ट्रेन है। जो बिहार से दिल्ली जाने वाला रूट है वो 4 रूट है। एक गया वाला रूट है, गया सासाराम होते हुए मुगलसराय बनारस। दूसरा रूट है जो है वो पटना होते हुए जो है आरा बक्सर होते हुए मुगलसराय बनारस। तीसरा रूट है वो मुजफ्फरपुर या पाटलिपुत्रा से जो है ट्रेन जो है वो सोनपुर आती है, हाजीपुर आती है, और वहाँ से जो है छपरा होते हुए गोरखपुर होते हुए जो है वो दिल्ली निकलती है। और एक लास्ट रूट जो है वो हमारा मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया होते हुए दिल्ली जाने वाला रूट है। आप देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस रूट पे रहता है, मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया वाला रूट पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे कम ट्रेन है इसमें, इस रूट में सबसे कम ट्रेन है। काहे भाई ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे क्षेत्र से ऐसा भेदभाव क्यों? आप गिनवा दीजिए, मैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से आप काउंट करा दीजिए। इस रूट में ट्रेनें नहीं हैं, लोग चिल्लाते हैं। और इसीलिए जो है इस रूट में जो है ना बिहार का सबसे प्रॉफिटेबल बस रूट बोला जाता है चंपारण और पूर्णिया। पूर्णिया से जो सीमांचल से जो बसेस आती है वो पटना आती है, सबसे प्रॉफिटेबल रूट है। और जो वाल्मीकि नगर, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया से बसेस खुलती है पटना के लिए, वो सबसे प्रॉफिटेबल रूट है। क्योंकि इस रूट पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। पूर्णिया से आने के लिए डायरेक्ट जो है बढ़िया ट्रेन, अच्छा ट्रेन और कंटिन्यूअस ज़्यादा ट्रेन जो है वो पटना के लिए भी नहीं है और इस रूट पे भी नहीं है। तो इस रूट पे जो है ध्यान देना चाहिए। और हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं। हम सारा रूट बता दिए। गया होते हुए जो ट्रेनें निकलती है उधर आगे जो है कोलकाता चली जाती है, एक रूट हो गया। पटना होते हुए आरा बक्सर होते हुए ट्रेनें निकलती है, ये दूसरा रूट हो गया। तीसरा रूट हो गया मुजफ्फरपुर से जो है वो हाजीपुर, छपरा, सिवान ऐसे होते हुए जो है एक रूट निकलता है जो गोरखपुर में आगे जाके मिल जाता है। और चौथा रूट हुआ मुजफ्फरपुर से जो है मोतिहारी, दरभंगा और बंगा से सब जगह से उधर से आता है। और मुजफ्फरपुर से होते हुए मोतिहारी होते हुए बेतिया होते हुए जो है कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर जाता है। इस चारों रूट में आप देख लीजिए सबसे कम ट्रेन जो है वो बेतिया मोतिहारी वाले रूट में सबसे कम ट्रेन है। तो इसीलिए जो है हम 2 ट्रेन का मांग किए हैं, एक मोतिहारी से और एक रक्सौल से चलना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के गरीब लोगों का भला हो। जनसंख्या भी देख लीजिए, क्षेत्रफल भी देख लीजिए और उस हिसाब से ट्रेन दे दीजिए। उस हिसाब से तो हमें जो है कम से कम 25 ट्रेन मिलना चाहिए। लेकिन इस रूट को जो है हमेशा जो है एकदम जो है बाधित रखा गया, हमेशा बाधित रखा गया। इस क्षेत्र का विकास जो है आप देख सकते हैं पूरे बिहार में, बिहार का तो विकास हुआ ही नहीं, लेकिन बिहार में अगर इस क्षेत्र का अगर आप विकास देखेंगे, अपने सीमांचल का, मिथिलांचल का और चंपारण का, इस क्षेत्र पे तो नेताओं ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ लूटा, बाढ़ के नाम पे लूटा, सिर्फ और सिर्फ लूटा। लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष कश्यप जी, आपने इससे पहले प्रधानमंत्री के सिवान रैली के पहले भी एक पत्र लिखा था और आप उस ग्रास लेवल पर गए, मढ़ौरा गए, आप उन जगहों पर जाके आपने दिखाया भी। 17 अगस्त 2017, ये याद रखिएगा डेट। उस दिन मैं जाके जो है भारत के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे उस समय शायद से, उनको मैंने पत्र दिया था उस 17 अगस्त 2017। हमारे साथ जो है हमारे चंपारण के एक साथी थे रंजन जी, हालांकि अभी रंजन जी जो है थोड़ा सा हमसे नाराज रहते हैं, वो साथी थे हमारे साथ।
रंजन जी, हम दोनों थे उस समय, और मैं जाके जो है वहाँ पे पत्र दिया था। मैं डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। मैंने पत्र इसलिए दिया था कि कुछ ट्रेनों का जो है परिचालन जो है पटना के लिए किया जाए। आज तक जो है उस प्रकार से ट्रेनों का परिचालन नहीं किया गया। जो ट्रेन चल रही है उसका टाइमिंग सही नहीं है, समय ज़्यादा ले रहा है। इससे जो है बस वालों को प्रॉफिट होता है और गरीब लोगों को परेशानी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कम से कम 2 पैसेंजर ट्रेन, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, दे दो, सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। और जब वो भी नहीं दोगे तो फिर तो रण में कूदेंगे ही हम लोग। तो 2 ट्रेन जो है पैसेंजर और 2 ट्रेन जो है दिल्ली जाने के लिए जो है हमें अभी तत्काल जो है मिलना चाहिए। लेकिन मनीष जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी आपके चंपारण से करते हैं। चंपारण की आबादी सबसे ज़्यादा, चंपारण की का जो रकबा है वो ज़्यादा, लेकिन आज़ादी के बाद क्यों चंपारण के साथ इतना बड़ा अन्याय हो? देखिए, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, बिहार का 3 बड़ा जिला, उसका नाम है पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला, उसके बाद से गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो है पूर्वी चंपारण। यानी चंपारण क्षेत्र, चंपारण रेंज जिसको कहते हैं, उसमें जो है 2 जिला आता है, पूर्वी और पश्चिमी। ये दोनों जिला बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। और इस दोनों जिला में जो है परिवहन का साधन जो है उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ। अब पिपरा कोटी से बेतिया जाने के लिए 4 लेन रोडें नहीं है, अभी तक नहीं बना, और अभी पास भी नहीं हुआ है वो। पिपरा कोटी तक 4 लेन है, मुजफ्फरपुर से पिपरा कोटी हुए गोपालगंज होते हुए गोरखपुर जो 4 लेन जाती है वहाँ तक है। पिपरा कोटी से जो है मोतिहारी आने के लिए 4 लेन नहीं है, मोतिहारी से बेतिया जाने के लिए 4 लेन नहीं है, मोतिहारी बेतिया से जो है बीच में रास्ता जो है सुगौली के लिए जाता है उसके लिए 4 लेन नहीं है। और उसके लिए उस क्षेत्र के लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। हमारे बेतिया से जो है पटना वाला 4 लेन रोड के लिए हम लोगों ने कितनी बार आवाज़ उठाया, कितनी बार, 2019 में, 18 में, 19 में, 20 में, कितनी बार। अभी तक वो डिले प्रोजेक्ट ही चल रहा है, डिले प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक जो है बेतिया पटना 4 लेन का काम जो है वो तीव्र गति से नहीं शुरू हुआ। कब कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चंपारण के जिला हेडक्वार्टर को, चंपारण के जिला हेडक्वार्टर को आज तक सरकार ने जो है राजधानी से 4 लेन से कनेक्ट नहीं किया। और वो वही चंपारण है जहां पे गांधी आके देश को आज़ाद करा दिए। अब जरा सोचिए, आज तक तो जिला हेडक्वार्टर कम से कम जो है, मान लीजिए कि उसमें जो है 3 बड़ा शहर आता है, और बगहा और वाल्मीकि नगर जैसे ऐतिहासिक जगह आते हैं, केसरिया जैसे ऐतिहासिक जगह आते हैं, अरेराज जैसे जो है मंदिर आते हैं। और 3 बड़ा शहर कौन कौन सा? बेतिया, मोतिहारी और रक्सौल। रक्सौल जो है इंटरनेशनल सिटी है। उसके बावजूद जो है इस क्षेत्र को जो है अभी तक 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं मिली। एक 4 लेन पास हुआ है, बहुत हम लोगों ने दबाव बनाया, बहुत आवाज़ उठाया, तो एक 4 लेन पास हुआ है बेतिया से लेके पटना तक के लिए, और भविष्य में उसको वाल्मीकि नगर तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अभी उसका क्या ग्राउंड पे स्थिति है कोई गारंटी नहीं है। उसका काम जो है तेज गति से होना चाहिए, अभी वो एकदम मंद गति से चल रहा है। ना बेतिया में जो है रिंग रोड है, ना मोतिहारी में रिंग रोड है, ना रक्सौल में रिंग रोड है। इस रिंग रोड परियोजना के लिए जो है मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाया, मिनिमम 50 वीडियो। और इसके लिए जो है 3 साल 4 साल से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अरे आप चंपारण के 2-3 बड़े शहरों का डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा तो यहाँ के लोग मजदूरी करेंगे ही ना। और जननायक ट्रेन चलाते हैं, कौन सा? जननायक। ट्रेन का नाम क्या है? जननायक। और ट्रेन पूरा जनरल बोगी, उसमें सिर्फ लेबर भर के जाते हैं, लेबर भर के आते हैं। इस प्रकार से विकास होगा क्या? आप बताइए। हमारे बेतिया में, रक्सौल में और मोतिहारी में रिंग रोड अभी तक काहे नहीं बना? रक्सौल एयरपोर्ट जो है, हम लोगों ने आंदोलन किया, दबाव डाला, तो रक्सौल एयरपोर्ट का आनन फानन में मनीषवा के डर से जो है जमीन का सर्वे शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद से फिर ठंडा बस्ता में चला गया। रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब किससे उम्मीद करें? नीतीश कुमार जी से बिहार के किसी आदमी को उम्मीदें नहीं है, तो मोदी जी का नाम लेना पड़ता है। क्या करें हम? ये सच्चाई है और चंपारण का ये दुर्भाग्य है। तो चंपारण के लिए, अगर मैं चंपारण का हूं, अगर मान लीजिए कि उस जगह के लिए आवाज़ नहीं उठा पाऊं, तो फिर लोग क्या कहेंगे? हमारे चंपारण में एक एम्स चाहिए या पीजीआई जैसा अस्पताल चाहिए।
बेतिया, मोतिहारी और रक्सौल तीनों शहर के लिए रिंग रोड चाहिए। रक्सौल में एयरपोर्ट चाहिए। रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा चाहिए। रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा चाहिए। और हमारे यहाँ चंपारण में जितने चीनी मिल बंद है, वो उसमें से अगर आधे चीनी मिल भी चालू हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे चंपारण का एक भी बच्चा जो है वो बाहर कमाने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी मांग है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो सूरत में डायमंड पार्क बनाया या अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया, वैसा कुछ कर दीजिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो एक एयरपोर्ट दे दीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छा दे दीजिए, हमारे यहाँ जो चीनी मिल बंद है वो दे दीजिए, बेतिया, मोतिहारी और रक्सौल को रिंग रोड दे दीजिए, एक यूनिवर्सिटी दे दीजिए और एक पीजीआई या एम्स जैसा अस्पताल दे दीजिए। बस दे दीजिए सिर्फ 5 ग्राम और रखिए अपना पूरा धरती तमाम अंबानी अडानी के लिए जो करना है करते रहिए, लेकिन साथ में हमारा भी तो विकास कीजिए, हमारे क्षेत्र पे भी तो ध्यान दीजिए। चंपारण में आने के बाद भाषण तो सब लोग देता है, लेकिन चंपारण के विकास को जो है ना कहीं कि नहीं तो कहीं भूल जाता है। तो मेरा मांग है, विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, और जब निवेदन से, रिक्वेस्ट से, विनती से नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा, और वही आंदोलन होगा जो गांधी जी ने सत्याग्रह के नाम पे जो है चंपारण में किया था। चलिए, चंपारण के लिए बड़ी डिमांड, रेलवे कनेक्टिविटी की मांग, 2 ट्रेनें। नाम भले ही आप ट्रेन का जननायक रख दीजिए, पर जरा सोचिए कि चंपारण के साथ हो क्या रहा है। मनीष कश्यप ने बड़ी डिमांड उठा दी है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।